बंगाल में दोस्तों ग्राम पंचायत के इलेक्शन हुए। अब रिजल्ट भी सामने है, कुछ सीटों के आना बाकी है, लेकिन इन रिजल्ट ने भाजपा को सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिर क्यों रिजल्ट को देखकर भाजपा के नेता टेंशन में हैं? आखिर क्यों इन रिजल्ट के बाद विपक्ष को बंगाल में अपने सिस्टम में बदलाव करने की जरूरत है? पंचायत इलेक्शन ने ऐसा क्या कर दिया कि बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को भी रिजल्ट देखने के बाद खुश होने की बजाय इस पर दुख जताना चाहिए? ये इलेक्शन ना मोदी, ना राहुल गांधी और ना ही ममता बनर्जी के लिए एक अच्छा संकेत छोड़कर गए। आखिर ऐसा क्या हुआ इन इलेक्शन में कि इन्होंने लोकतंत्र के चेहरे को बदरंग कर दिया? नमस्कार, मैं हूं शरद पुरोहित और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली एनालिसिस। बंगाल के पंचायत इलेक्शन का ऐसा दिन जब जो भी तस्वीर सामने निकल कर आई, मानो ऐसा लग रहा था कि लोकतंत्र के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया हो। इन थप्पड़ की गूंज पूरे देश में थी। कभी कोई मतपेटी उठाकर भाग रहा था, कोई किसी पर पत्थर फेंक रहा था, कोई गन तान कर खड़ा था और कई तस्वीरें तो ऐसी है कि एक ही आदमी वोट पर वोट दिए जा रहा था। पूरा इलेक्शन खून से रंग गया था। लेकिन बंगाल में ऐसा पहली बार नहीं हुआ। कांग्रेस जब से बंगाल में उखड़ गई, उसके बाद तो इन इलेक्शन का मुकाबला ममता ने भी हिंसा से किया और भाजपा ने भी। 1970 के आसपास शुरू हुई यह हिंसा आज भी बंगाल के लोकतंत्र में चेहरे को बदरंग करती है। बंगाल में इस हिंसा को रोकने के लिए सभी दलों को बैठकर बात करनी चाहिए, जिससे लोकतंत्र पर लगने वाले काले धब्बे को हटाया जा सके। आज बात इलेक्शन अगर रिजल्ट की करें तो बंगाल में जो भी हुआ, ममता आज खुश है, क्योंकि पंचायत इलेक्शन की जड़ें रूरल एरिया तक होती है, जो बताती है कि पार्टी की पकड़ कितनी गहरी है। और इस इलेक्शन में मोदी और शाह को एक बार फिर से आईना दिखा दिया कि बंगाल में अभी भी गांवों की जनता के दिलों में भाजपा नहीं पहुंच पाई है। उसके लिए उन्हें अलग से मेहनत करने की जरूरत है। हालांकि अभी सारे रिजल्ट नहीं आए, लेकिन अब तक मिले रिजल्ट से जाहिर है कि ममता की पकड़ राज्य की पॉलिटिक्स पर अभी भी बरकरार है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह अपना माहौल कम से कम अपने राज्य में तो बना रखा है। इस मामले में ममता देश के दूसरे राज्य के मुख्यमंत्रियों से 21 ही साबित हुई। मध्य प्रदेश में भाजपा की पकड़ ममता जैसी नहीं बची है। बंगाल में ग्राम पंचायत की कुल 63,229 सीटों के लिए इलेक्शन करवाए गए। इनमें से तृणमूल अब तक 31,235 पर तो विनर रही है या फिर बढ़त बनाई हुई है। राज्य में अब तृणमूल के लिए भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी बची है जो कि उसे अभी के समय में चुनौती दे सकती है। भाजपा भी यदि लगातार विधानसभा इलेक्शन अगर नहीं हारती, पूरे देश की अगर बात की जाए, तो मुमकिन था कि उसकी ताकत बंगाल में भी बढ़ती। हाल ही मणिपुर की हिंसा का असर भी लगता है कि बंगाल के पंचायत इलेक्शनों पर पड़ा है। यदि भाजपा की डबल इंजन की सरकार मणिपुर में हिंसा रोक लेती तो आज भाजपा को हिंसा के मुद्दे पर ममता को घेरने का एक स्वर्ण अवसर मिल जाता। आखिर भाजपा किस मुंह से बंगाल में हिंसा की निंदा करे? बंगाल की हिंसा मणिपुर की हिंसा के सामने तो बहुत छोटी है। हालांकि एक आदमी भी मरता है तो उसके परिवार वाले ही उसका दुख समझ सकते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में तो आंकड़े ही बोलते हैं, भले ही वोटों की गिनती हो या फिर मरने वालों की संख्या। और जब बात तुलना की हो तो ममता के बंगाल में पंचायत इलेक्शनों में 19 लोग मारे गए, जबकि भाजपा शासित मणिपुर में यह आंकड़ा 100 को पार कर चुका है। यह सोचने वाली बात है। हो सकता है कि आपको बंगाल की हिंसा की तुलना मणिपुर की हिंसा से करना थोड़ा ठीक ना लगे, लेकिन इससे बचा भी तो नहीं जा सकता। राज्यों में कानून की व्यवस्था और जो उसका जिम्मा है वो राज्य सरकारों का ही होता है। इसलिए हिंसा को रोकना या उसे रोकने में फेल हो जाना, इन सब का क्रेडिट अच्छा हो या बुरा, झेलना तो राज्य सरकार को ही पड़ता है। पंचायत इलेक्शनों में तृणमूल की कामयाबी से ममता बनर्जी के नंबर उतने नहीं बढ़े जितने कि बढ़ने चाहिए थे। उन्हें विपक्षी एकता की सहनायिका बने रहने के लिए, यानी कि विपक्ष जो पूरे देश में एक होने की बात कर रहा है, एकता लाने की बात कर रहा है, उसके अंदर एक मजबूत नायिका के तौर पे बने रहने के लिए और भविष्य में और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बंगाल में ममता ही है जो अपनी मात्र संस्था कांग्रेस को जड़ें नहीं जमाने दे रही। कोइंसिडेंस ही कहा जाएगा कि सेंटर की पॉलिटिक्स में उन्हें कांग्रेस के पीछे खड़ा होना पड़ रहा है, उसके लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
क्योंकि उनकी पार्टी आज भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल की हैसियत हासिल ही नहीं कर सकी। तृणमूल से ज्यादा हैसियत तो आज देश की पॉलिटिक्स में आम आदमी पार्टी की है। आम आदमी पार्टी की कम से कम, यानी कि आपकी कम से कम 2 राज्यों में सरकार तो है। आम आदमी पार्टी के पास राष्ट्रीय दल का तगमा भी है। भाजपा कर्नाटक और बंगाल हारने के बाद अब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और एक छोटे से पूर्वी राज्य को जीतने के लिए इलेक्शन समर में जुटी है। आने वाले महीने दूसरे नेशनल और रीजनल पार्टी के मुकाबले भाजपा के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस साल के अंत में जिन राज्यों में विधानसभा के इलेक्शन होने हैं, उनमें अधिकांश में भाजपा कांग्रेस से सीधा मुकाबला है। केवल 2 राज्यों में उसे क्षेत्रीय दलों के साथ 2-2 हाथ करना है। यदि तेलंगाना में केसीआर ममता की बनर्जी की तरह असरदार साबित हुए ना, तो दक्षिण में भाजपा की आखिरी उम्मीद भी जाती रहेगी। हिंदी बेल्ट में भाजपा की हालत फिलहाल अजय नहीं कहा जा सकता कि वो विनर होगी ही होगी, ऐसा कोई पक्का नहीं है। 2018 में भाजपा को राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पराजय का सामना करना पड़ा था, वो हार गई थी। बंगाल पंचायत इलेक्शन रिजल्ट भाजपा को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार और एक अवसर भी देते हैं। भाजपा को विधानसभा इलेक्शनों में यूपीसीसी के बजाय अपने आप को स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित करना होगा, अन्यथा उसे फिर से निराशा का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ध्रुवीकरण की हवा अब निकलने लगी है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।